पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे दिल्ली इलेक्शन है, 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। तीनों का मैनिफेस्टो देखिए, तीनों का कंपेनिंग देखिए, एक ही चीज़ पे बेस्ड है। दिल्ली इलेक्शन में देख रहा हूँ, दिल्ली में कंपेनिंग सिर्फ एक चीज़ पे बेस्ड है, 2100 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये। ये सिलेंडर का ये फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, वो सारी चीज़ें जो फ्री हैं वो होती रहेंगी। तो ये देखिएगा कि आप उनके पास चॉइस क्या है, कुछ भी नहीं है चॉइस। दूसरा, मिडिल क्लास वोटर नहीं है दिल्ली में, जबकि मिडिल क्लास वोटर ही नहीं है। वो कितना बड़ा वोटर है आप बताइए ना। जो लोअर क्लास का जो तबका है वो 100% जाता है वोट देने। मिडिल क्लास तो आपका सैटरडे को अगर वोटिंग हो गई तो भाग जाएगा वो छुट्टी में। दिल्ली में मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिल्ली में मेरे को लगता है 30-40%, मैंने एक डेटा देखा था एक अखबार में कि 40% वो है, मिडिल क्लास है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर हम देखें तो मिडिल क्लास भी आपके पास भी एक तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा, ये जो डेटा आपने बताया कितने करोड़ की मिडिल क्लास हो जाएगी, पूरा सिस्टम तो इस तरीके से काम कर रहा है कि जो मिडिल क्लास है उसको भी खींच के नीचे वाली उस पर आ जाएं, लेकर क्लास में लेकर आ जाएं। मतलब मिडिल क्लास जो अपने पुअर संघर्ष से मिडिल क्लास बनाए वो गरीब हो जाए, वो भी गरीब हो जाए। हाँ। आज इकोनॉमिक टाइम्स का जो इकोनॉमिक सर्वे जो आया है जी, इकोनॉमिक सर्वे में आने के बाद एक इकोनॉमिक न्यूज़पेपर की जो मेन खबर थी वो क्या थी कि कॉरपोरेट के प्रॉफिट जिस तरीके से बढ़ के, प्रॉफिट तो बढ़ गए, लेकिन जो सैलरी है, सैलरी वैसी की वैसी है, सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ी। अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो आप देखेंगे कि सैलरी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ या तो जीरो है या फिर नेगेटिव है।